नमस्कार बच्चों, आज हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 लिंक यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसमें है पेज नंबर 62 में है ये आपके। यूज़ एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क एंड कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी इन द फॉलोइंग पैसेज। आपको उचित जगह पर पंक्चुएशन मार्क यानी विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। उचित जगह पर विराम चिन्ह का उपयोग करना है और हो सके तो जहाँ पर कैपिटल लेटर आए उसका भी आपको उपयोग करना है। जैसे हम देखते हैं, अ वुमेन वेंट इनसाइड ए शॉप। यहाँ तक ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अ जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। एक बात हमेशा बैठा करके रखना कि सेंटेंस की शुरुआत का पहला लेटर जो होता है, किसी सेंटेंस के शुरुआत में ही पहला लेटर कैपिटल में होता है। तो यहाँ पर हमारा जो स्मॉल ए है वो गलत है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ए लिखेंगे। अ वुमेन वेंट इनसाइड ए शॉप, एक महिला एक दुकान के अंदर गई। एंड सेड द मैन, और एक आदमी से कहा, बिहाइंड द काउंटर, जो काउंटर के पीछे में खड़ा हुआ है, उसे जाकर के कही। अब जो भी कोई कथन होता है उस कथन को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। अब कहीं यहाँ पर हम हल्का सा विराम लेंगे और जो भी कथन की शुरुआत होती है हम उसको इन्वर्टेड कॉमा से करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा से जब मैंने शुरुआत किया है तो एक बात याद रखना, इन्वर्टेड कॉमा का भी पहला लेटर, इन्वर्टेड कॉमा के पहले वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो भी कैपिटल में होता है। तो यहाँ पर वाई जो होगा, यहाँ पर डब्ल्यू जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। Why are the sign in the is your shop window full of spelling and grammatically mistake? यहाँ तक उसने कथन कहा। कथन कहने के बाद यहाँ पर उसका कथन समाप्त हो गया। क्यों? आपने अपने दुकान का जो स्पेलिंग बाहर में जो लिखा हुआ है दुकान का नाम, उसका स्पेलिंग और ग्रामेटिकली वो ग्रामर की तरीके से पूरे तरह से गलत है। तो यहाँ पर क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, इस कारण यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा और ये कथन का ही, इस कारण ये इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज, वाक्य कथन उसका खत्म। अब जब कथन शुरू खत्म होता है और नए वाक्य की शुरुआत होती है तो नए वाक्य का पहला लेटर भी, पहले वर्ड का पहला लेटर, पहले वर्ड का पहला लेटर भी कैपिटल में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, द मैन रिप्लाइड सो डैट पीपल थिंक डैट आई एम। अब ये ध्यान से देखो, इम नहीं होता, ये है आपका आई एपोस्ट्रोफी एम, आई एपोस्ट्रोफी एम, जिसका पूरा नाम होता है आई एम, आई एपोस्ट्रोफी एम। ये किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टिक फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टिक यानी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म। जैसे हम आई को एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा करके एम लिखे, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, आई एम अ फूल एंड कम इनसाइड एक्सपेक्टिंग टू गेट द बेस्ट ऑफ मी सिंस। और यहाँ पर देखो आई, हम कभी भी आई को स्मॉल लेटर में नहीं लिखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि आई को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो ये क्या होगा, आई पुट अप द साइंस बिजनेस हैज़ ब्लूम्ड, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस खत्म हमारा। अब अगला देखते हैं, मैन वॉकिंग अलोंग द रोड। अब देखो यहाँ पर जब भी नए सेंटेंस की शुरुआत होगी तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होगा। तो अ गलत है, तो अ की जगह क्या आएगा, ये अ कैपिटल है। अ मैन वॉकिंग अलोंग द रोड इनसाइड टू द मैन वर्किंग इन द फील्ड, है ना। जो एक आदमी जो रोड में चल रहा था, रोड के साथ साथ चल रहा था, वो आदमी जो है वह फील्ड में मतलब खेत में काम कर रही महिला से कहा। तो अब यहाँ पर अब ये शुरू हो रहा है, देखो ये कथन शुरू हो रहा है, इस कारण यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा ओपन। और एक चीज़ याद रखना कि जो रहेगा ये एक्सक्यूज का ई जो रहेगा वो आपका कैपिटल लेटर में रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी जो पहला वर्ड होगा, पहला वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो हमारा कैपिटल होगा, ओके, एक्सक्यूज मी। और ये याद रखना है कि एक्सक्यूज मी जो है वो एक्सक्लेमेशन वर्ड है, यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, यानी विस्मय बोधक शब्द है, विस्मय बोधक। एक्सक्यूज मी ऐसे करके हम अपने हाव भाव के साथ बनाते हैं ना, एक्सक्यूज मी, इस कारण यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद भी लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट टू द नेक्स्ट विलेज। अब यहाँ से अगला गांव जो है वह कितनी दूरी पर है,
तो यहाँ पर ये वाक्य उसका कथन खत्म हो गया, कथन खत्म हो गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए और उसने पूछा है कितनी दूरी पर, इस कारण यहाँ पर हमने क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस खत्म हो गया है, फुल स्टॉप, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है, नए सेंटेंस शुरू है। तो नए सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर में होती है, तो ये क्या हो जाएगा, द वुमेन। अब ये डिडंट, इसे हम क्या पढ़ेंगे, डिडंट, ये डिड नॉट है। जो डिड नॉट जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसमें डिड एंड एपोस्ट्रोफी टी लिखा है। तो यहाँ पर हमें ये चिन्ह जो लगाए हैं एपोस्ट्रोफी लगेगा, डिडंट आंसर, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर कैपिटल, सो एस कैपिटल, द मैन कैप्ट वॉकिंग, वॉकिंग चलने लगा, फिर ये फुल स्टॉप यहाँ पर चलने लगा, चल रहा था, फुल स्टॉप। फिर नए सेंटेंस की शुरुआत होगी तो वो भी कैपिटल लेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, ही हैडंट है, ये हैड एंड हैड नॉट है। हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, हैड एंड एपोस्ट्रोफी टी, हैडंट है ना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। फिर गॉन फार कॉमा व्हेन ही हियर्ड द वुमेन्स कॉल, यहाँ पर होगा हमारा कॉमा कॉल आउट। अब यहाँ पर से नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, देखो है ना, इट से कॉल आउट, तो महिला ने उन्हें आवाज़ लगाई, महिला की आवाज़ सुनी उसने, जिसने उसमें कहा, कथन की शुरुआत हो रही नहीं इट से, तो ये हो जाएगा हमारा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और ये इट विल है, डबल एल लिखा है मतलब वो विल है, तो ये इट विल, जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो इट एपोस्ट्रोफी डबल एल, इट विल, ये एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाना है। टेक यू अबाउट द 30 मिनट्स, फुल स्टॉप। फिर यहाँ पर से नया सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वाई कैपिटल में रहेगा, और वाई डिडंट यहाँ पर से फिर इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। फिर उसने, आदमी ने उससे बोला वाई डिडंट, ये डिड नॉट है, डिड नॉट, डिड एन के बीच में, डिड एन और टी के बीच में एपोस्ट्रोफी आएगा, डिड एपोस्ट्रोफी टी, डिडंट। यू टेल मी व्हेन, आई हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, आई आस्क्ड यू, क्वेश्चन मार्क, आस्क्ड। अब क्वेश्चन मार्क ये वाक्य समाप्त है तो नया सेंटेंस शुरू होगा, तो एस जो है वो कैपिटल लेटर, ए कैपिटल लेटर में रहेगा, आस्क्ड द सरप्राइज मैन, यहाँ पर फुल स्टॉप है तो फिर पहला लेटर कैपिटल लेटर में रहेगा, द वुमेन रिप्लाइड देन, आई कैपिटल लेटर में लिखते हैं, डिडंट है, डिड नॉट है ना, तो डिडंट का स्पेलिंग क्या होगा, DIDN एपोस्ट्रोफी टी, डिड नॉट, DIDN एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं एपोस्ट्रोफी टी। तो डिडंट नो हाउ फास्ट यू वर गोइंग टू वॉकिंग, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद नया सेंटेंस शुरू हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, डिड कैपिटल लेटर में, डिड, और आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और डिड हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है, तो क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।